आज दोस्तों मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, डिलीशियस और हेल्दी अचार की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। ये अचार बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है क्योंकि इसको हमने बनाया है बहुत ही कम मसालों के साथ और बिना ऑयल के। इस अचार को बनाने के लिए मैंने एक ड्रॉप ऑयल का भी यूज़ नहीं करा है। इसको हमने बनाया है पानी से। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पे आधा केजी शलगम और आधा केजी गाजर ली। दोनों को मैंने इस तरीके से काट लिया है। शलगम को मैंने ट्रायंगल्स में काटा है और गाजर को इस तरीके से लंबा लंबा काटा है। आप अगर इससे बड़े पीसेस करना चाहो तो कर सकते हो, और अगर आपको गाजर ना पसंद हो तो आप 1 केजी शलगम ले लेना, और अगर आपको शलगम ना पसंद हो तो आप 1 केजी गाजर ले लेना, या दोनों को इस तरीके से मिला के भी ले सकते हो। मैंने फूल गोभी नहीं डाली है, इसमें फूल गोभी भी आप डाल सकते हो। अब यहाँ पे पतीले में मैंने 1 लीटर पानी गर्म किया है। इसमें डाल रही हूँ ये कटी हुई गाजर और शलगम। गाजर शलगम को छीलने के बाद मैंने अच्छे से धो लिया था, उसके बाद इसे काटा है। पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा पानी मैंने और डाला। टोटल मैंने 1.5 लीटर पानी यूज़ किया है। जब तक गाजर शलगम बॉयल होती है हम यहाँ पे सरसों को पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़ा चम्मच सरसों ली, उसको इस तरीके से कोर्स ग्राइंड करा है। हमें इसका फाइन पाउडर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ये बात का खास ध्यान रखना। मिक्सर को ऑन ऑफ करते हुए इस तरीके से दरदरा पाउडर बनने तक आपने मिक्सर चलानी है। अगर सरसों का फाइन पाउडर बन जाएगा ना तो अचार में कड़वाहट आ जाएगी, इसीलिए इसका इस तरीके से कोर्स पाउडर ही आप भी बनाएं। चलिए अब हम देखते हैं गाजर शलगम बॉयल हो रही है या नहीं। ये देखो, गाजर और शलगम काफ़ी अच्छे से बॉयल हो रही है। इसको हम हाई फ्लेम पे सिर्फ 4-5 उबाला आने तक पकाएंगे। ज़्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं पकाना। हमें यहाँ पे ना सिर्फ गाजर और शलगम को थोड़ा सा टेंडर करना है, इसलिए हम इसे बॉईल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आप चाहो तो यहाँ पे फूल गोभी भी डाल सकते हो, वो भी इसमें बहुत बढ़िया लगती है। देखो अब हम चेक कर रहे हैं, गाजर शलगम में 4-5 बॉयल आ चुके हैं। देखो शलगम में नाइफ इजीली चला गया ना, बस इतना ही हमें इसे बॉईल करना है। अब यहाँ पे मैं गाजर को भी एक बार चेक कर लेती हूँ। देखो गाजर में भी आसानी से नाइफ चला गया। दोनों चीज़ें बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे टेंडर हो चुकी हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसे हम छान लेते हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बड़ा सा बोल लिया है, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखा है और इसमें इसे छान लेती हूँ। ये पानी हम फेंकेंगे नहीं, अचार बनाने में जो पानी यूज़ होगा ना वो यही पानी यूज़ होगा। तो इसे हम साइड में रख देंगे ठंडा होने के लिए। गाजर शलगम अच्छे से मैंने छान ली, इसका पानी अब निकल गया है और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक बड़े बोल में, क्योंकि गर्म पानी के ऊपर जितनी देर ये स्ट्रेनर पड़ा रहेगा स्टीम से गाजर और शलगम और ज़्यादा कुक होती रहेंगी। तो हमें इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। जैसे आप इसे छानो तुरंत इसे डाल देना एक बोल में, ताकि ये ठंडी हो जाए, और जो बोल लेना वो बड़ा लेना। अब इसे हम ठंडा होने देते हैं। हमें यहाँ पे इसे कम्प्लीटली ठंडा करना है। 15-20 मिनट के बाद गाजर शलगम अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसमें मैंने डाला सरसों का दरदरा पाउडर, और यहाँ पे मैंने काली सरसों यूज़ करी है, पीली सरसों नहीं लेनी है हमने। इसमें मैं डाल रही हूँ 4 चम्मच नमक, 2 चम्मच हल्दी पाउडर। जो रेगुलर साइज़ का चम्मच होता है ना जिससे हम राइस खाते हैं, उस चम्मच से मैंने मसाले डाले हैं। अब इसे इस तरीके से टॉस करूँगी, 5 मिनट तक इसे इसी तरीके से टॉस करती रहूँगी ताकि मसाले अच्छे से गाजर और शलगम पे कोट हो जाए। देखो इस तरीके से, देखा कितने बेसिक से मसाले हैं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें मसाले भी यूज़ नहीं हुए हैं। 5 मिनट हो गया है। अब जो हमने पानी रखा था ना साइड में जिसमें हमने गाजर शलगम बॉईल करी थी, वो इसमें डाल दे रही हूँ। पानी भी हमारा 50 to 60% ठंडा हो चुका है, क्योंकि जब तक गाजर शलगम ठंडी हुई उधर से पानी भी ठंडा हो गया। दोनों चीज़ें हमें गर्म यूज़ नहीं करनी थी, तो इसीलिए मैंने दोनों को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। पानी थोड़ा गर्म रहेगा वो चलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं डालना है। अब इसे चेक कर लेती हूँ कि इसमें नमक परफेक्ट है या नहीं, क्योंकि इसी टाइम पे हम नमक एडजस्ट कर सकते हैं। नमक कम लग रहा था तो 2 चम्मच नमक मैंने इसमें और डाला है। अब इसे अच्छे से एक बार मिला लेती हूँ। अब इसमें डालूंगी आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। मिर्च मैं बहुत ज़्यादा नहीं डाल रही क्योंकि पानी वाली अचार है ना, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगी। फिर भी अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद हो तो आप मिर्च बढ़ा सकते हो। इसे भी अच्छे से मिला लिया। अब हम इसमें डालेंगे प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच विनेगर यानी कि सिरका। इससे हमारी अचार की शेल्फ लाइफ हो जाएगी रूम टेम्परेचर पे 1 महीना। अगर सिरका आप नहीं डालोगे तो अचार रेडी होने के बाद आपको 8-10 दिन के अंदर ख़त्म करनी पड़ेगी, ज़्यादा दिन ये अचार नहीं टिकेगी।
देखो हमारी अचार ऑलमोस्ट डन है। अब मैं इसमें डालूंगी आधी कटोरी बारीक कटी हुई हरी लहसुन। हरी लहसुन इस अचार की जान है, समझ लो। अगर ये आपने नहीं डाली तो अचार का टेस्ट आधा हो जाएगा, और ये डालते ही आपके अचार का टेस्ट डबल हो जाएगा। हरी लहसुन डाल के इसे अच्छे से मिला लूँगी। फिर इसे एक साफ ग्लास के जार में भर के धूप में 3-4 दिन के लिए रखूँगी। और रोज़ के रोज़ बॉटल हमें शेक करनी है। अगर हमने बॉटल शेक करना बंद किया, अचार ठीक दूसरे दिन ख़राब हो जाएगी। इसीलिए आपने रोज़ के रोज़ बॉटल शेक करनी है और 3-4 दिन इसे धूप में रखना है। 3-4 दिन के बाद ये अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अचार और खट्टी होती जाती है। तो जिनको ज़्यादा खट्टा पसंद है वो इसे 8 दिन के बाद टेस्ट करें, और जो हल्का खट्टा खाना चाहते हैं वो 4 दिन के बाद ही खा सकते हैं। बस ध्यान आपने ये रखना है, जिस ग्लास जार में आप इसे भरोगे वो साफ़ होना चाहिए, अच्छे से सनलाइट में सूखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद ही आप ये अचार उसमें डालना, और रोज़ के रोज़ अचार की बॉटल को शेक करना। तो हमने इसमें सिरका डाला है तो ये 1 महीना तक रूम टेम्परेचर पे आराम से चल जाएगी। और हाँ, अचार जब ख़राब हो जाती है ना तो इसके ऊपर आपको एक सफ़ेद परत सी नज़र आएगी। बस जैसे आपने वो सफ़ेद परत देख ली, आप इस अचार को कंज्यूम करना उसी टाइम पे बंद कर देना। उस वाइट परत का मतलब है कि अब अचार ख़राब हो गई है। उसके बाद आप इसे प्लीज़ मत खाना। तो देखा कितनी आसान थी ये पानी वाली अचार को बनाना। ना कोई स्पेशल मसाला गया और ना ही इसमें ऑयल गया, सिर्फ सब्जियों से ये अचार बनी है। और इतनी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी है ना, जिनको कांजी बड़े पसंद है उनकी तो ये अचार फेवरेट ही होने वाली है। बिल्कुल वैसा ही इसमें खट्टा सा टैंगी सा टेस्ट आता है जो बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप अचार का एक पीस खाते हो, लेकिन ये अचार ना आप कटोरे भर भर के खाओगे, आपको इतनी पसंद आएगी। तो दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना और हमारे पेज को स्टार दे के सपोर्ट ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल।